हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जावेद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में आपका सबका स्वागत है मेरे बच्चों। इस वीडियो में हम ऐसे 5 वर्ड कवर करने वाले हैं जिनके मीन सेम होते हैं, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। मैं इन कन्फ्यूजनों को दूर कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। मैं बस यही चाहता हूँ कि दुनिया का हर बच्चा एक नॉलेज रखता हो अच्छी इंग्लिश में, कि बच्चों को इंग्लिश आना मुश्किल लगती है, बल्कि इंग्लिश बहुत ही आसान होती है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा, सब्सक्राइब कर दिए एंड लाइक कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट नाउ वीडियो। ठीक है बच्चों, हमारे देखो मैंने ये 5 वर्ड्स लिख दिए हैं क्योंकि मैंने चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो और आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा गो एंड सेकंड वर्ड है हमारा विजिट, फिर है अराइव, फिर है गेट, फिर है रीच। इन 5 वर्डों के मीन सेम होते हैं। गो मीन्स पहुंचना, विजिट माने पहुंचना, अराइव माने भी पहुंचना, गेट टू माने भी पहुंचना, रीच माने भी पहुंचना। गो का जो एक मीन्स होता है जाना और जाता, वो भी मैंने लिख के रखा है। ये 5 मीन्स होते हैं। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर हमारे पास कौन से वर्ड हम यूज करें। ज्यादातर बच्चे इन्हीं 2 वर्ड का यूज कर देते हैं, गो का और विजिट का, वो भी गलत यूज करते हैं। ठीक है, आज हम टेंस के द्वारा जानेंगे, टेंस के जरिए जानेंगे कि 5 वर्ड का यूज कहाँ कहाँ किस किस जगह करा जाए। ठीक है, पहले हम बात करते हैं गो। किसकी? गो की। गो का यूज कहाँ करें? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेंस बनाते हैं, गो का मतलब ये होता है कि हम किसी जगह जाते हैं, सिर्फ जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं दिल्ली जाता हूं, तो आए, क्या बोलूं, मैं दिल्ली जाता हूं, तो आई गो टू क्या? दिल्ली। आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं। नॉर्मल सी बात है, वो जाता है, वो ये कह रहा मैं जाता हूं दिल्ली। ठीक है, जाते ही रहता है, कभी ना कभी जाता ही होगा, जाते ही रहता है ज्यादातर। तो आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं। ठीक है, अब विजिट। विजिट का वहां प्रयोग करते हैं जहां पर कुछ समय के लिए हम रुकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैं ताजमहल देखने जाता हूं, मैं ताजमहल देखने जाता हूं। क्या? मैं, चलो इसकी हिंदी लिख लेते हैं, मैं ताजमहल देखने जाता हूं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो कैसे बनाएंगे? आए। अब बच्चे यही गलत करते हैं, मैं ताजमहल देखने जाता हूं, बच्चे देखने जाने से डबल वर्ब, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टेंस बना देते हैं। हमेशा याद रखो, जब देखने जाता यानी कि जब ये बात आ जाए कि हम किसी जगह जा रहे हैं, स्थान पर जा रहे हैं और कुछ समय के लिए हम रुकना है, हमें बस कुछ समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं, यानी कुछ समय के लिए हमें रुकना है, वहां हम विजिट का यूज करेंगे। तो आई करेंगे आई विजिट। क्या? आई विजिट, आई विजिट द ताजमहल। यानी जहां हम कहीं स्थान पर, कोई भी प्लेस है, वहां कुछ समय के लिए रुकेंगे तो आप विजिट लगाएंगे। नॉर्मली अगर आप जाते हैं कहीं पे भी, तो आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं, मैं मुंबई जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, वहां पे आप गो टू का यूज कर देंगे। और जहां पे कुछ समय के लिए रुकना हो वहां विजिट का यूज कर देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है अराइव। अराइव मीन्स ये होता है जब आप किसी जगह जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं और रिश्तेदार पूछते हैं कि आप ठीक प्रकार से आ गए हैं, पहुंच गए हैं, तो वहां पे अगर आप बिना किसी परेशानी के पहुंच जाते हैं तो वहां पे अराइव पेश करते हैं। जैसे ही arrived, he arrived to home, या the home, he arrived the home, यानी कि वह घर पहुंचता है, यानी किसी भी परेशानी के बिना वो घर पहुंच जाता है, वह घर पहुंचता है। ठीक है, he arrived the home। ठीक है, ज्यादातर गो का और arrive का यूज सेम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गेट टू। गेट टू का यूज वहां करते हैं जब हम कहीं जाते हो, थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं पहुंचने में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जा रहे हैं कहीं भी, मान लो घूमने जा रहे हैं पिकनिक पर, तो कौन जा रहा है पिकनिक में? हम पिकनिक जाते हैं। आई गेट टू मुंबई, मुंबई पहुंचा दे रहे, चलो आई गेट टू मुंबई। देखो अब ये गेट, अब टू का यूज क्यों करा? क्योंकि कहीं पे भी अगर प्लेस की बात आ जाए, जगह की, मेन जगह की बात आ जाए, तो आप टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये गेट टू से हमें मालूम हो रहा है कि हम जब मुंबई पहुंच रहे हैं ना, वहां हमें परेशानी हुई है पहुंचने में, दिक्कतों को सामना हमने करना पड़ा है जब हम पहुंचे।
ठीक सेम वर्ड होता है हमारा रीच। जहां पे परेशानियां हो वहां पे हम रीच का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं गेट टेंस उठा लेता हूं कि आई रीच द मुंबई। क्या? आई रीच द मुंबई, कि मैं मुंबई पहुंचता हूं। ये दोनों का वर्ड सेम होते हैं, गो और आई भी सेम होते हैं, विजिट अलग होता है। समझ रहे हैं आप? ये दोनों वर्ड का कोई भी कर सकते हैं। गेट टू रीच एक ही मीन्स होता है, दोनों का मीन्स यही होता है। जब हम किसी जगह जा रहे हैं और हमें परेशानी हो जाती है पहुंचने पर, हमारे को भी पूछता है परेशानी होने पर, हम गेट और रीच का प्रयोग लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी नानी घर गया, माता नानी ने पूछा बेटा आप पहुंच गए। अगर हमें दिक्कतें हुई हैं तो मैं बोल दूंगा यस नानी आई गेट टू, परेशानियां हुई हैं मुझे। ठीक है, तो गेट और रीच का कहां प्रयोग करते हैं बच्चों समझ गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों समझ जाइए, अच्छी तरह समझ जाइए। पांचों वर्ड बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर रहे थे, मेरे पास कमेंट्स भी आ गए थे कि ये वर्डों का यूज कैसे करें। तो देख लिया आपने बच्चों कैसे यूज करें कि गो माने पहुंचना होता है, जहां पर कोई व्यक्ति जाता ही जाता रहता है, पर्सन जाता है, वहां गो का यानी गो का अराइव का सेम वर्ड यूज कर सकते हैं आप। विजिट माने होता है किसी भी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकना, थोड़े समय के लिए रुकना। और गेट और रीच का वहां प्रयोग करते हैं जहां पे हमें पहुंचने में क्या महसूस हो, दोनों जगह कठिनाई, क्या परेशानी, कठिनाई हो, दिक्कतें हो, प्रॉब्लम्स, क्या हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, पहुंचे, प्रॉब्लम से पहुंचे हो। आई गेट टू मुंबई, मैं मुंबई पहुंचा यानी प्रॉब्लम से पहुंचा। आई रीच द मुंबई, मैं मुंबई प्रॉब्लम से पहुंचा यानी परेशानी हुई, रास्ते में ट्रैफिक मिले, ट्रेन खराब हो गई, कुछ भी प्रोग्राम यानी कुछ भी बात हुई यानी प्रॉब्लम हुई, मुझे मुंबई आने में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अराइव और गो का ऐसा कोई नहीं है, अराइव और गो में आप सिंपल अपना लगा सकते हो। विजिट किसी जगह कुछ समय के लिए ठहरोगे तो वहां पे आप विजिट का यूज कर सकते हो। तो आशा यही करता हूं, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।